हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बनाए रखना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के पास नए नए मोटिवेशन स्पीच लेके आता रहूँ और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। अगर मेरी वीडियो देख के आप लोग थोड़ा भी मोटिवेट होते हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करा करिए और मुझे भी मोटिवेट करा करिए ताकि मैं भी नए नए वीडियो बना सकूँ। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइफ चेंज मोरल स्टोरी, पुण्य कर्म की शक्ति के ऊपर आज वीडियो है। पुण्य कर्म की शक्ति दोस्तों, यह कहानी वाकई में आपका जीवन बदल देगी, बहुत खूबसूरत ज्ञान देगी यह कहानी। यदि आपके जीवन में कोई दुख कष्ट है तो उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो यह कहानी आपकी मदद करेगी। इसलिए इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुने। एक बार एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे बुद्ध भिक्षुओं को ज्ञान प्रदान किया था, जीवन जीना सिखाया। एक समय ऐसा आया कि वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग विद्या से कई तरह की दिव्य विद्याएं अर्जित की हुई थी, जिनमें से एक था भविष्य देख पाना। उनके आश्रम में अभी भी कुछ शिष्य थे जिनमें एक शिष्य उनका सबसे प्रिय था क्योंकि उसमें वह काबिलियत थी। वह आगे चलकर उनके जाने के बाद इस बड़े आश्रम का कार्यभार संभाल सकता था। उस शिष्य का नाम था अष्टम। एक बार वह बूढ़ा बुद्ध शिष्य भिक्षु गहरी ध्यान मुद्रा में लीन था। उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उसके सबसे काबिल शिष्य अष्टम की मृत्यु हो जाएगी। यह देख भिक्षु भी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए और वह बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मृत्यु किस वजह से होगी यह तो पता लगा पाना तो संभव नहीं था, पर वह अष्टम को बचाकर प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ना चाहते थे। इस वजह से वो बहुत चिंतित रहने लगे। खूब विचार करने के बाद भिक्षु ने सोचा अष्टम के जीवन में अब जितने भी दिन शेष बचे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिताए। आखिरकार देर रात उन्होंने अष्टम को अपने पास बुलाया और कहा, अष्टम तुम 9 दिनों के लिए अपने घर हो आओ। ध्यान रहे कि ठीक 10वें दिन आश्रम वापिस आ जाना। यह सुन अष्टम बहुत खुश हुआ। अष्टम के मन में यह सवाल भी आया कि आखिर गुरुजी ने मुझे अचानक घर जाने को क्यों बोल रहे, लेकिन उसने गुरुजी से सवाल करना उचित नहीं समझा। इसलिए उनके उद्देश्य का पालन करते हुए सुबह सूर्य निकलने से पहले ही गुरुजी के पैर छूकर विदा लिया और घर की तरफ निकल गया। इधर गुरुजी ने एक तरफ जहां अपने काबिल शिष्य को खोने का डर था, वहीं दूसरी तरफ आश्रम के लिए कोई काबिल शिष्य न होने की चिंता भी थी। कुछ दूर चलने के बाद अष्टम को बहुत प्यास लगी। वहां से थोड़ी दूर नदी बह रही थी, जिसका ठंडा पानी पीकर अष्टम जैसे ही पीछे मुड़ा उसकी नज़र एक बड़े से मिट्टी के ढेर पर पड़ी। वह मिट्टी पर ढेर सारी चींटियों का घर था। कम से कम लाखों चींटियां थी उसमें, जो तेजी से अंदर बाहर आ जा रही थी। कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा रही थी। यह दृश्य देख अष्टम को बहुत अच्छा लग रहा था। अष्टम के पैरों से जब नदी का पानी टकराया तो अष्टम को आभास हुआ कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से उसकी तरंगें जल्द ही इन चोटियों के घर तबाह कर देगी। मुझे जल्द ही कुछ करना है। अष्टम ने अपनी तेजी बुद्धि का उपयोग करते हुए खुदाई कर वहां पर एक नाली बना दी और मिट्टी के चारों तरफ पत्थरों की एक मजबूत सुरक्षा लगा दी, जिससे नदी का पानी उन चोटियों तक नहीं पहुंच सकता था। अब अष्टम जब कुछ आगे बढ़ा तो तेज गर्मी की वजह से जलती हुई जमीन के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। यह देख अष्टम ने अपना खड़ाऊ, जो लकड़ी चप्पल जैसी होती है, वह निकालकर तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पाँव में डाल दी। बूढ़े आदमी ने उसे खूब दुआएं दी। कुछ दूर आगे चलने के बाद अष्टम अपने घर पहुंचा। 9 दिन अष्टम ने अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी बिताए। अष्टम ने खूब आनंद उठाया। 9 दिन कब बीत गए पता ही न चला। ठीक 10वें दिन सुबह 4 बजे अष्टम अपने आँख खोले और अचानक अष्टम को याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि 10वें दिन आश्रम वापस पहुंचना है, मुझे जाना होगा। वह बोलकर अष्टम ने परिवार वालों से विदा लिया, आश्रम की ओर चल दिया। इधर गुरु बौद्ध भिक्षु आज के दिन बहुत उदास थे। वे सोच रहे थे अब तक तो अष्टम दुनिया को अलविदा कह गया होगा। शाम होने को थी, तभी बूढ़ा भिक्षु को दूर से एक नौजवान भिक्षु आता दिखाई दिया। जब बूढ़ा भिक्षु ने गौर से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सत्य है या मेरा भ्रम। अष्टम जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा, बूढ़े भिक्षु ने तेजी से आगे बढ़कर अष्टम को अपने सीने से लगा दिया, लेकिन
बूढ़े भिक्षु का मन अभी भी सवालों से घिरा था। यह जानने की तीव्र जिज्ञासा उनके चेहरों पर झलक रही थी कि आखिर यह संभव कैसे हुआ। तभी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अष्टम से बस इतना ही पूछा, अष्टम, तुम यहाँ से जाने के बाद जो भी किया सब मुझे बताओ। तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ। अष्टम ने गुरुजी को सब बताया, कैसे उन्होंने लाखों चींटियों की जान बचाई, कैसे उसने बूढ़े की मदद की और अपने गांव में क्या क्या किया। यह सब सुन बूढ़े भिक्षु ने समझ गए और अष्टम की अकाल मृत्यु कैसे टली, उसका जीवन काल कई वर्षों के लिए कैसे बढ़ गया। तो देखो दोस्तों, कैसे निस्वार्थ स्वार्थ, सेवा और परोपकार की भावना ने अष्टम का जीवन काल बढ़ा दिया। इस कहानी से कदाचित न लिए जाए, क्योंकि यह कहानी का मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे और पुण्य कर्म करके अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं। यह सत्य जरूर है कि दिल से निकली दुआएं पुण्य कर्मों से जीवन से बड़े बड़े दुख कष्ट दूर कर देती है। और ऐसा कई बार देखा गया है। बहुत से रोड एक्सीडेंट या किसी भी ऐसी घटना के दौरान मरते मरते बचे हैं, तो कहीं न कहीं यह उनके पुण्य कर्म ही रहे होंगे, जो ईश्वर ने उन्हें अपने जीवन और गलतियों को सुधारने के लिए एक और मौका दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से और इस वीडियो से लाइफ चेंज मॉरल स्टोरी पुण्य कर्म की शक्ति हम अपने जीवन में एक बहुत ही अनमोल सीख मिलती है। निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की मदद, परोपकार की भावना, इंसानियत का कर्ज कैसे मनुष्य के दुख और पापों को काटकर उसे एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।